केवल को आशीर्वाद साकेत धान की मुक्ति देगी। प्रेमी वह केवल अनपढ़ है, गवाह छोटी जाति का है, परंतु मांगा क्या? भगवान से मांगा क्या? संसार की माया नहीं मांगा, संसार से तरने का। आप भी मांगो परमात्मा से, क्या मांगो? भगवान मेरी नैया उसे पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उसे पार लगा देना। भरत ने राज स्वीकार नहीं किया। भरत अपने गुरुदेव के चरण प्रणाम किया, चलो गुरुदेव चित्रकूट, चलो माताओं चित्रकूट, चलो भाई तमाशा चित्रकूट, राम लक्ष्मण सीता को वापिस ले आना और मैं जीवन पर्यंत वापिस नहीं आऊंगा, मैं रहूंगा वनवास। धन्य अब तक तो राम के जय जयकार हो रहे थे, अब तो भक्त के जय जयकार शुरू हो गए कि राम तो त्यागी था और राम से बढ़कर तो भक्त त्यागी हो गए। और चित्रकूट में राम और भक्त का मिलन हुआ। राम ने अपने आंखों के आंसू से भक्त के सिर को धो दिया और भक्त ने राम के चरण पकड़ लिए और अपने आंखों के आंसू से राम के चरण धोए। भक्त पैर नहीं छोड़ रहा है। हे बड़े भैया, हे मेरे प्रभु, मुझे कितनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हो? अयोध्या के राज को सजा बता रहा, मैं जीवन पर्यंत बनना रहूं, मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी। राम ने कहा सेवक हो रहा तो सेवक का काम बनता स्वामी की आज्ञा माने। तो सुनो भरत, अयोध्या मेरी, अयोध्या की प्रजा मेरी। 14 साल तक ये चरण पादुका ले जाओ, राजगद्दी पर चरण पादुका रखो और मेरी जगह पर अयोध्या की प्रजा की रक्षा तुम करो। तो श्री रामचंद्र की धन्य। भरत वही चरण पादुका ले आए, राजगद्दी पर चरण पादुका। खुद नंदी ग्राम में छोटी सी कुटिया बना जमीन पर आसन। 14 साल तक भरत ने अन्न नहीं लिया, 14 साल तक भरत ने बर्तन को हाथ नहीं लगाया, 14 साल तक भरत ने सिले में कपड़े नहीं पहने, 14 साल तक भरत ने बिस्तर नहीं लगाया, जमीन पर आसन लगाया। इधर में राम सीता चलते आए, ऋषि महात्माओं की सेवा किया और पंचवटी में आकर के रहे। पंचवटी कहाँ है? दंडक वन कहलाता है, आजकल महाराष्ट्र कहलाता है। पूर्णा के पास नासिक नाम की जो जगह है वहीं पर पंचवटी।
जो कुंभ के 4 मेले लगते हैं, एक मेला वार्षिक मनाता है। वही पंचवटी में राम, लक्ष्मण और सीता रहे। एक पंचवटी वहां है, एक पंचवटी यहां है। यहां कौन सी है? ये आपका मानव का तन है, इसका नाम पंचवटी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से बना हुआ, ये पंचतत्व से बना हुआ मानव तन पंचवटी। इस पंचतत्व की पंचवटी में आत्मा रूपी राम, सीता रूपी जानकी है और ज्ञान रूपी लक्ष्मण है। अगर आत्मा रूपी राम को माया रूपी हृदय के पीछे इस पंचवटी से बाहर भेज दोगे और ज्ञान रूपी लक्ष्मण को पंचवटी से निकाल दोगे, तो सीता रूपी शांति का रावण रूपी राक्षस हरण कर देगा। ध्यान रखना, इस पंचवटी से आत्मा रूपी राम को कभी भी माया के पीछे मत लगाओ। इस पंचवटी से ज्ञान रूपी लक्ष्मण को कभी भी गायब मत होने दो। इधर में आज एक दिन राम की छोटी बहन शूर्पणखा घूमती फिरती मतलब पंचवटी में आई। राम को देखा, कहा, ए भी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। देवी, मैं तो एक पत्नी मर्द हूं, सीता मेरे साथ है। सामने वो कौन है? वो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण, तो मैं उनसे शादी करना मांगती हूँ। बोले वह तो स्वतंत्र है, उससे पूछो। लक्ष्मण के पास आई, हे वीर, मैं तुझसे शादी करना मांगती हूँ। लक्ष्मण ने कहा, देवी क्षमा करो, मातृ आप तो माता के समान हो, मैं तो अपने वाली को छोड़ करके आया हूं। लक्ष्मण नहीं माना। शूर्पणखा को बड़ा गुस्सा, अगर तुम हमसे शादी नहीं करेगा तो हम रावण की छोटी बहन है शूर्पणखा, हम तुमको खत्म कर देंगे। डराया, लक्ष्मण हंसने लगा, तुम रावण की बहन हो? हाँ, तो बहुत सुंदर हो, इतनी सुंदर तुमने कोई देखा नहीं देता होता, तुमने पहले क्यों नहीं बताया रावण की बहन है? आओ मेरे पास में आओ। शूर्पणखा ने छोटा डर गया, अब शादी करेगा। हंसती भी आ गया, और नजदीक आओ, इतलाती भी और आगे बढ़ी, और नजदीक में आओ, बहुत सुंदर हो। अब शूर्पणखा की नाक और कान काट लक्ष्मण, जाओ राम से कह देना राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने ऐसा किया। रोटी चिल्लाती लंका में आई, रावण जी कहते क्या हुआ? हे शूर्पणखा, जाते समय तो होठ में लिपस्टिक लगाया था, अब तो पूरी शरीर में लिपस्टिक है, इतना कहां मिला? राम ने पूछा, नाचती नचती हो आई, कैसा लहूलुहान हुआ, ये कैसा लहूलुहान हुआ, पता तो बहना तो कर खाए, ऐसा क्या नुकसान हुआ, ये ऐसा क्या नुकसान हुआ। भाई और के राम लखन उस दंडक वन में आए हैं, उस दंडक वन में आए हैं, आके कथा लगा के ये अवधपुरी के आए हैं, और अवधपुरी के आए हैं। राम का छोटा भाई लक्ष्मण ने मेरे से गलत हरकतें किया, बदमाशी किया, शैतानी किया मुझसे, और मैंने कहा मैं राम की बहन हूं,
तो उसने आगे बढ़कर के मेरे नाक कान काट लिए। रावण हंसने लगा कि बदला लूंगा, ये तेरे नाक कान नहीं कटे तो मेरे कटे। मालिक से कहा, मालिक सोने का निमन करके जाओ, तुम्हारे पीछे राम अवश्य आएगा और तुम चिल्लाना राम बता, लक्ष्मण बताओ, लक्ष्मण बताओ, इतना काम करो। चलिए सोने की निमन करके पंचवटी के आगे से सीता ने कहा, भगवान देखो सोने का ले आओ, मैं इसे अयोध्या लेकर के जाऊं। राम चलने लगे लक्ष्मण से, लक्ष्मण जब तक मैं वापिस आऊं तब तक तुम पंचवटी में रहना। चले गए और मायावी हिरण ने आवाज लगाई, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ। सीता ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारे बड़े भाई संकट में, तुम्हें पुकार रहे, जाओ। लक्ष्मण ने कहा, नहीं जाओ, बड़े भाई ने मुझे आज्ञा दिया है कि तुमको अकेला नहीं छोड़ूं। सीता ने कहा, मैं तुम्हें आज्ञा दे रही हूं, जब मेरे पति संकट में तुम यहां रहना चाहते हो। लक्ष्मण बेचारा धर्म संकट में आ गया, जाते जाते एक रेखा लगाई, दिखती किया मैया इस रेखा से बाहर न और जब राम सन्यासी का वेश बनाकर आए, भिक्षा दे मां, सीता भिक्षा देने आगे। रावण ने रेखा में पैर रखा और पैर में आग लग गई। आग कहां से आई? रेखा में। महाभारत का विज्ञान कितना उन्नति था, आज से लाखों साल पहले लक्ष्मण की बाण में विस्फोटक तत्व थे और वह विस्फोटक तत्व लक्ष्मण ने रेखा में डाले थे। राम ने पैर रखा, विस्फोटक तत्व फूटा और आग लगी। ये था भारत का विज्ञान, त्रेता युग। रावण पीछे आता, देवी भिक्षा देवी है तो बाहर बड़ी भिक्षा दे लूंगा। सीता रेखा से बाहर आए, सन्यासी का वेश उतारा और राम ने सीता का हाथ दिया। सीता रो रही है, राम राम राम। जटायु ने सीता को छुटाना था, दुष्ट रावण ने जटायु के पंख काट। राम लक्ष्मण सीता का पता लगाते हुए आए, जटायु के मुख से राम राम शब्द सुना। राम दौड़े, जटायु को छाती से लगा, जटायु के रकत को अपने आंखों के आंसू से धोया। जटायु धन्य हो, तुमने सीता की रक्षा के लिए अपने पैर कटा, पंख कटा, क्या मैं तुझे ठीक कर दूं? भगवान हजारों वर्ष तपस्या करने वाले तपस्वियों को बात नहीं मिलती और आप मुझे मिल गए, ठीक नहीं, मुझे अपने में मिल गए। और देखते देखते जटायु के प्राण राम में लीन हो गए और राम ने अश्रु नेत्रों से जटायु का अंतिम संस्कार किया। अब राम को सीता का पता लगाते हुए आगे बढ़े। मत्तन ऋषि का आश्रम, मत्तन ऋषि के आश्रम में एक शिवरी है जो 19 साल की उम्र में आई थी। क्यों आई थी? शिवरी एक राजा की लड़की, भीलों के राजा, जंगल में भील होते हैं, उनके राजा की लड़की थी शिवरी। शिवरी की बारात आने वाली थी, कल प्रातः काल। शिवरी को सजाया गया। शिवरी ने देखा हजारों बकरे और हजारों मुर्गे, हजारों मछलियां चारों तरफ। रसोई घर में मैदान में बड़ा भारी पंडाल लगा। शिवरी ने कहा, पिताजी
ये हजारों बकरे, हजारों मुर्गे, हजारों मछलियां क्या क्यों जाए? बेटी कल तुम्हारी शादी, बराती आएंगे, 5 बराती आएंगे, उन सबको ये बकरे, मुर्गे और मछलियां काट करके पका कर खिलाई जाएगी। शिवरी ने माथा पकड़ा, मैं शादी नहीं करूँ पिताजी, मैं शादी नहीं करूँ, मेरी शादी में 3000 जीवों की हत्या होगी तो मैं शादी नहीं करूँगी। चिल्लाती रही, उसको कमरे में बंद कर दिया। रात के 12 बजे घर वाले सो गए। शिवरी ने सोचा सुबह होते ही तो शादी कर दी। शादी करने का मतलब 3000 जीवों की हत्या हो जाएगी। और कितने जीवों की हत्या करेंगे ससुराल वाले? कसाई है कसाई, और कसाई की अब शादी करना। रात को सब सो गए। शिवरी ने किसी प्रकार से दरवाजा खोला और रात के 12 बजे दौड़ी। सारे घर वाले सोए, शिवरी दौड़ रही, रात भर दौड़ती, दिन में छिप गई, रात को दौड़ी, दिन में छिप जाती। कई दिन और कई रात दौड़ने और छिपने के बाद वह शिवरी, वह महान देवी, वह महान दया की मूर्ति पहुंच गई आश्रम, मर्दन ऋषि के आश्रम। वहां भी छिप करके रहती, किसी को पता न लग जाए। कहीं यहां भी तुझे कोई पकड़ करके शादी नहीं करते माने जाए। रात को छुप करके पानी भर देती, लकड़ी ले आती, झाड़ू लगा देती। कई महीने बीत गए, किसी को पता नहीं लगा ये सेवा कौन कर रहा है। ये शिवरी की सेवा एक दिन मत्तंग ऋषि ने देख लिया। मत्तंग ऋषि को साधना में बैठना था और एक दिन रात को 2 बजे देखा एक कोई देवी पानी भर रही है, लकड़ी जा रही है, झाड़ू लगा रही है। और देवी तू कौन है? इतने महीनों से तू सेवा कर रही है कौन? जो पृथ्वी लोक की है या तो देवलोक की है? शिवरी घबरा, अब तुझे निकाल देंगे यहाँ से। वो कांपने लगी, बेटी बताओ। कहा मैं इसी पृथ्वी लोक की और बहुत दुखिया अपनी सारी हिस्ट्री बताई। मत्तंग ऋषि के आंख में आंसू आ गए। धन्य हो देवी, धन्य। और कहा बेटी इस कुटिया में रहो, सेवा करो, सत्संग करो। कई वर्ष हो गए, मत्तंग ऋषि ने बुलाया, बेटी आज मैं संसार से जाना। जिसके लिए परमात्मा ने मुझे भेजा था वह काम परमात्मा ने मुझसे करवा दिया। अब मैं जा रहा हूं, बेटी रोना मत, घबराना मत। ये मंत्र है, इस मंत्र का जाप करना और ये रास्ता साफ करना। मैं तुझे वचन दे रहा हूं बेटी, राम तेरे कुटिया में खुद आएंगे। बरके कुल भी नहीं आएंगे, तुम्हारी पूजा में